केस में मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। फैसला सुना दिया गया है। नूर मुकदम केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। मरकजी मुलजिम को सजाए मौत दे दी गई है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में कत्ल केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन जारी रहा। नूर मुकदम केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। जाहिर जाफर मरकजी मुलजिम नूर मुकदम केस जिसमें उसको सजाए मौत दे दी गई है। नूर मुकदम केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में कत्ल केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन जारी रहा। हतमी दलाल के बाद अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था और अब ताज़ा तरीन इतलात आप तक पहुंचा रहे हैं। मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अदालत ने 20 जुलाई 2021 को नूर मुकदम को बेरहमी से कत्ल किया गया था, जबकि वालिद साबिक सफीर शौकत मुकदम का यह कहना था कि सबको इंतजार है, पूरी उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। और मरकजी मुलजिम नूर मुकदम केस जिसमें महफूज किया गया फैसला सुनाया गया। मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। उमर बनी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। उमर बनी, आप सुबह से ही हमारे साथ मौजूद हैं और लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट करें। बताइएगा, मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है? जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने नूर मुकदम कत्ल केस का फैसला सुना दिया है और जो मरकजी मुलजिम थे जाहिर जाफर उनको सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है, जबकि जो दीगर मुलजिमान थे उनको मुख्तलिफ सजाएं दी गई हैं। ताहम इसमें जो थेरापी वर्क के मुलजिमान थे उनको मुकदमे से बरी करार दिया गया है। इस वक्त भी हम मौजूद हैं एडिशनल सेशन जज अता रबानी की अदालत के सामने और यहाँ पर सहाफियों की बड़ी तादाद के साथ साथ नूर मुकदम की फैमिली के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस फैसले को जो है वो को अपलॉज कर रहे हैं। यहाँ पर काफी एक टेंस माहौल था फैसला सुनाने से पहले, ताहम अब जो है वो सबके जो चेहरे हैं उन पर खुशी आया है कि जो मरकजी मुलजिम है जाहिर जाफर उनको जो है वो सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। जी, नूर मुकदम केस जिसके मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। सबसे बड़े और दिल दहला देने वाले केस का फैसला सुना दिया गया है और मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। हमारे नुमाइंदे उमर बनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें सुबह से ही लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे थे। उमर बनी, आपने बताया कि सुबह से ही एक टेंस का माहौल था और जो इस केस से रिलेटेड जो लोग थे और ख़ास तौर पे नूर मुकदम के जो वालिद थे वो भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा। अब बताइएगा, अब किसी ने कोई मीडिया से बात की है? जी देखिए, इस वक्त कमरा अदालत के बाहर काफी ज्यादा रश है, क्योंकि जो मुलजिमान हैं जिनको सजा हुई है वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और वो मुलजिमान को अब वैन की तरफ लेके जा रहे हैं। ताहम यहाँ पर बहुत ज्यादा रश इस वक्त लगा हुआ है। छोटा सा कमरा है जिसमें पाँव रखने की जगह जो है अभी तक नहीं मिली, उसके बाहर भी काफी ज्यादा रश है। तो अभी तक मीडिया से कोई बात नहीं, ताहम यहाँ पर तमाम अफराद जो है वो मौजूद है और जो नूर मुकदम की फैमिली थी उनके चेहरों से साफ आया है कि ये वो इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुक्र भी अदा किया अल्लाह ताला का कि ये फैसला जो है आया है और इंसाफ का बोलबाला हुआ है। मजीद आपको यहाँ बताएं तो जो भी कमरा अदालत में मौजूद है और पुलिस की जानिब से उसको घेरे में लिए रखा है और उसको जो है वो अब वैन में शिफ्ट करने के लिए उसको कोशिशें की जा रही है। तो हम पुलिस को ये भी यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रश काफी ज्यादा बन गया है, जगह बहुत ज्यादा तंग है। लेकिन फिर भी पुलिस की जानिब से जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मुलजिम को जो है वो वैन तक पहुंचाया जा सके। जी ठीक है उमर बनी, आप हमारे साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को बताएंगे। नूर मुकदम कत्ल केस जिसका फैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है और नूर मुकदम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में कत्ल केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन जारी रहा। हतमी दलाइल के बाद अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था। 20 जुलाई 2021 को नूर मुकदम को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था और सबसे बड़े और दिल दहलाने वाले इस केस का फैसला अब सुना दिया गया है और मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है, जबकि दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। उमर बनी, जो दीगर मुलजिमान हैं जिनको बरी किया गया है वो उनके हवाले से भी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस मुकदमे में जो मरकजी मुलजिम थे उनको तो जो है वो सुनाया गया है। हम जो दीगर
طاہر ظہور، دلیپ کمار، قمر عباس، عبدالحق جو ہیں جو تھراپی ورکرز کے ملازمین تھے جو کہ موقع پر پہنچے تھے ظاہر جعفر کے والد کو کال کرنے پر، ان کو اس مقدمے میں بری قرار دیا گیا ہے، جبکہ جو جمیل اور افتخار تھے جو کہ ظاہر جعفر کے جو ملازمین تھے ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ اس پورے مقدمے میں 3 ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے، جبکہ باقیوں کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے۔ تاہم جو ظاہر جعفر ہیں ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نور مقدم کے ورثاء ہیں ان کی جانب سے بھی یہ سخت سے سخت سزا دینے کا عدالت سے جو ہے وہ اپیل کی گئی تھی، تاہم اب عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے اس میں سخت سزائیں سنائی ہیں اور ظاہر جعفر کو جو ہے وہ سزائے موت کا حکم جو ہے وہ سنایا گیا ہے۔ بہت زیادہ رش یہاں پر موجود ہے، ابھی بھی بدستور پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ملزمان کو یہاں سے کسی طرح نکالے، تاہم یہاں پر میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد موجود ہے، نور مقدم اور ظاہر جعفر کی فیملیز یہاں پر موجود ہیں جو کہ فیصلہ سننے کے لیے آئی تھی۔ ظاہر ہے اسلام آباد کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے کیونکہ کافی اہم کیس تھا اسلام آباد کی تاریخ میں، اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ نور مقدم کو قتل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے 2-3 دن اس کو حفظ بیجا میں رکھا گیا تھا اور اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ کرنے کے دوران CCTV فوٹیجز بھی سامنے آئی تھی جس سے ہم دیکھ سکتے تھے کہ نور مقدم جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح ظاہر جعفر کے چنگل سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے، تاہم جو چوکیدار تھے وہاں گھر کے ان کی جانب سے گیٹ نہیں کھولا گیا، جس کی وجہ سے وہ نور مقدم باہر نہیں جا سکی، اور اس تمام معاملے سے جو ہے وہ بآسانی نمٹایا جا سکتا تھا، تاہم جو چوکیدار ہے اور جو پانچامہ ہے ان کو بھی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے عدالت کی جانب سے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے ان کو موت کی سزا سنائی ہے عدالت نے۔ ٹھیک ہے عمر بنی، اس اہم کیس میں جج عطا ربانی جو تھے انہوں نے خصوصی دلچسپی لی تھی، اور انہوں نے جب ملزمان کو جیل کی وین میں اڈیالہ جیل سے F8 کچہری لایا گیا تھا تو انہوں نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ ملزمان سے بات کرنی ہے، سب باہر چلے جائیں، اور جج کے حکم پر کمرہ عدالت سے میڈیا، وکلاء اور غیر متعلقہ افراد کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ آپ صبح سے ہی ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کریں، اس بارے میں بھی بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ بالکل، اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ملزمان کو کمرہ عدالت میں لایا گیا تھا تو جج عطا ربانی کی جانب سے یہ ریمارک دیے گئے تھے کہ تمام افراد جو ہے وہ کمرہ عدالت سے باہر چلے جائیں اور صرف ملزمان یہاں رہے، اور جج نے 1 to 1 کوئی گفتگو کرنی ہے۔ اب ہمیں تو اصلاً طور پر یہ نہیں پتا کہ کیا گفتگو ہوئی ہوگی، تاہم جو پہلے ہم عدالتی کارروائیاں کور کر چکے ہیں اور جس میں اس طرح کا ایونٹ وقوع پذیر ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جج کی جانب سے یہی ملزمان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو فیصلہ ہے اس پر کوئی سخت رد عمل ظاہر نہیں کریں گے، آپ پرامن رہیں گے اور اس عدالت کے فیصلے کو جو ہے وہ قبول کریں گے۔ ملزمان کو اسی بات کے لیے کانفرنس میں لیا جاتا ہے اس سے پہلے، تاہم جب فیصلہ سنایا گیا کہ تو تھراپی ورکس کے جو ملازمین تھے وہ کافی خوش دکھائی دیے کیونکہ ان کو جو ہے وہ فیصلے میں بری کیا، اور انہوں نے عدالت سے باہر آتے ہی جو ہے وہ خوشی کا اظہار بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا۔ لیکن جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر وہ ابھی بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں، پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو وہ کسی طرح منتقل کرے، تاہم رش ابھی بھی بدستور باقی ہے، اور جو وکلاء کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد موجود ہے یہاں پر، اور پولیس کی جانب سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ملزمان کو جو ہے وہ پولیس وین تک محفوظ طریقے سے پہنچا سکیں۔ جی، اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عطا ربانی نور مقدم قتل کیس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ انہوں نے سنایا، اور نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ نور مقدم قتل کیس کا سپیڈی ٹرائل 4 ماہ 8 دن جاری رہا، جس کے دوران 19 گواہان کے بیان قلم بند ہوئے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں گزشتہ سال 20 جولائی کو نور مقدم کو قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو جائے وقوع سے حراست میں لیا تھا، اور عدالت نے 22 فروری کو نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو کہ آج سنا دیا گیا ہے۔ نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ اور صبح جب والد سابق سفیر شوکت مقدم نے میڈیا سے گفتگو کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سب انتظار میں ہے، پوری امید ہے کہ انصاف ملے، اور جب اس مقدمے کا فیصلہ آیا ہے، مرکزی ملزم کو سزائے موت کا حکم دیا گیا، تو والد نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آج انصاف مل گیا ہے۔ انتہائی اہم اور دل دہلا دینے والا یہ کیس تھا۔ عمر بنی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صبح سے ہی ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ عمر بنی، ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے یہ تمام تفصیلات ایک مرتبہ پھر دہرا دیجیے گا۔
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुकदम करने केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को जो है वो मौत की सजा सुनाई है, जबकि जो शराबी वर्ग के मुलाजमीन थे और शराबी वर्ग के जो मालिक मुकदमे में बरी करार दिया है। मजीद ये बताएं कि जाहिर जाफर के जो मुलाजमीन थे जमील और इफ्तिखार, उनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 3 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई है, जबकि तमाम जो बाकी मुल्जिमान थे वो मुकदमे में वो बरी हो चुके हैं। बड़ी खबर ये है कि जाहिर जाफर को जो है वो मौत की सजा सुनाई गई है। इस वक्त भी हम कमरा अदालत के बाहर मौजूद हैं और यहाँ वकला बरादरी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके अलावा नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर की फैमिली के मेंबर यहाँ पर मौजूद है, की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहले ही से ही तैनात कर दी गई थी ताकि किसी भी फैसला आने के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इस वक्त जो जाहिर जाफर है वो कमरा अदालत में मौजूद है और पुलिस की जानिब से जा रही है कि उनको पुलिस वैन तक बाहिफाजत रसाई जो है वो सके, तहम रस होने के बाइस से ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा। यहाँ पर जो माहौल है वो काफी तेज था फैसले से पहले, तहम फैसले के बाद अब जो नूर मुर्ता हैं, उनके वालिद हैं, उनकी वालिदा और भाई वगैरह जितने भी आए हुए थे, उनके चेहरे से खुशी जो है वो अया हो रही है कि आज उनको इंसाफ मिल चुका है। जी ठीक है उमर बनी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। यासिर हकीम, नूर मुकद्दम केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है और नूर मुकद्दम केस के मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? चंद लम्हे कबल जब एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद अतार अबानी ने इस केस की समाअत मुकम्मल करते हुए शॉर्ट आर्डर जारी किया तो उस मौका पर अदालत ने मरकजी मुलजम जाहिर जाफर जो थे उन्हें सजाए मौत का हुक्म दिया और उनके 2 मुलजमान जो एक घर का चौकीदार और एक माली थे, उन दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि इसके अलावा तमाम मुलजमान जिसमें शराबी वर्ग के मुलाजमीन और मरकजी मुलजम के वालिदैन शामिल थे, उनको बरी किया गया। अदालत की जानिब से ये बताया गया है कि ये शॉर्ट आर्डर जारी किया जा रहा है। कुछ देर बाद इस मुकदमा का बाकायदा तौर पर तहरीरी और तफसीली फैसला जारी किया जाएगा, जिसमें इस मुकदमा के तमाम पहलुओं के हवाले से जिन मुलजमान को सजा दी गई है उसका तफसीली जिक्र किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि मरकजी मुलजम जाहिर जाकिर को नूर मुकद्दम को कत्ल करने पर सजाए मौत दी जा रही है, जबकि सलाह मशवरा करने के इल्जाम पर उसके 2 मुलाजमीन जमील और इफ्तिखार जो माली और चौकीदार थे उनको 10-10 साल कैद सजा सुनाई गई है। जबकि दीगर दफात जिनमें इस वाक़या की इतला न देना और शवाहिद मिटाने और अगवा करने समेत जो दीगर दफात थे उनके तहत भी इन्हें कुछ सजाएं दी गई हैं, जिसका तफसीली आर्डर अब से कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। तफसीली शॉर्ट आर्डर जारी करने के मौका पर कमरा अदालत में मुलजमान के अजीजों कारे वकला और मीडिया नुमाइंदगान की तादाद बहुत ज्यादा मौजूद थी और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। अदालत ने जब ये फैसला सुनाया और मरकजी मुलजम के वालिदैन को बरी करने का हुक्म दिया तो इस मौका पर उनके जो अजीजों कारे और वकला थे उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ताजिया बजाई गई और नारेबाजी की गई। अब से चंद लम्हे कबल अदालत की जानिब से जब फैसला सुनाया गया तो उसके बाद मरकजी मुलजम को यहाँ से निकाला गया, जिसे अब दोबारा बख्शी खाने मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर जो मुलजमान इसमें बरी हुए हैं वो अपने वकला के हमरा यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो पुलिस की भारी नफरी अब भी यहाँ पर मौजूद है और मीडिया नुमाइंदगान अदालत के बाहर मौजूद हैं जो अदालत की जानिब से तहरीर और तफसीली फैसले के इंतजार में खड़े। जी ठीक है। अच्छा यासिर हकीम, इससे पहले जब बात हो रही थी तो आपने बताया था कि ये वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है और काफ़ी गहमा गहमी भी है, मीडिया के भी बहुत सारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये अहम केस था जो इस्लामाबाद की तारीख में। तो ये बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए थे वहाँ पर? देखिए मैंने जैसे हमने बताया कि इस मुकदमे की आज चूँकि फैसला सुनाना था अदालत ने, तो उसके पेश नज़र आज सुबह से ही अदालत के अतराफ और जो कचहरी है इस्लामाबाद की कचहरी, यहाँ पर पुलिस के इंतहाई गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। 2 थानों के SHOs अपनी नफरी के हमरा एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अतार अबानी की अदालत के अतराफ जो थे वो मौजूद रहे, जहाँ पर पुलिस के जो दर्जनों एहलकार थे वो सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए और उस रास्ते पर जहाँ से मुलजमान को बख्शी खाने से अदालत लाया गया वहाँ पर किसी शख्स को दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। अब से चंद लम्हे कबल जब मुलजम को यहाँ से वापस निकाला गया तो बाहर मीडिया नुमाइंदगान की तादाद ज्यादा मौजूद होने के बाद पुलिस को कुछ देर तक जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ा मुलजम को यहाँ मुंतकिल करने के दौरान। लेकिन जैसे ही उसको बरामदे में ले जाया गया तो वहाँ पर नफरी ज्यादा तैनात होने के बाद क्योंकि सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे तो
पुलिस उसको मुलजम को वहां से फौरी तौर पर बख्शी खाने मुंतकिल करने में कामयाब हुई। सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली इंतजाम जो है वो आज सुबह से ही ऑफर किए गए थे और अब तक जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों की एक कसीर तादाद जो दर्जनों में है वो यहाँ पर तैनात है, जो अदालत की जानिब से तहरीरी फैसला जारी होने के बाद यहाँ से मुंतकिल इन एहलकारों को मुंतकिल किसी और जगह मुंतकिल होने का हुक्मनामा जो है वो जारी किया जाएगा। ताहम सिक्योरिटी डिवीजन जो था इस्लामाबाद पुलिस को उनकी जानिब से जो नफरी तैनात की गई थी उसकी तादाद दर्जनों में थी और 2 SHO थाना मरगला और थाना कोसार जो थे वो इन तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी के लिए खुद यहाँ पर मौजूद रहे। जी पहले अहम केस नूर मुकदम केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। दिल दहला देने वाला ये केस और नूर मुकदम केस के मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। हमारे नुमाइंदगान जो कि सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं और हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। उमर बनी हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर हकीम हमें अपडेट रखे हुए। उमर बनी, ये बताइएगा कि अब क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं? कोई बात की नूर मुकदम के वालिद ने? बिल्कुल, इस वक्त हम कमरे अदालत के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी और मीडिया नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ जाहिर जाफर और नूर मुकदम की फैमिली मेंबरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त जो वकला हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, ताहम रश की वजह से हमें उन तक रसाई नहीं मिल रही। इतना ज्यादा यहाँ पर रश है, जगह बहुत तंग है, जिसकी वजह से काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट ये है कि यहाँ से जो मरकजी मुलजिम है जाहिर जाफर, उनको पुलिस की जानिब से कमरा अदालत से निकाल कर पुलिस वैन में पहुंचा दिया गया है और उनके ऊपर जो है वो फैसले पर अमल दरामद होगा। अब इस केस का आगे ये निकल सकता है कि जो जाहिर जाफर के जो वर्षा हैं, जो वालिदैन है, वो इस फैसले को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तमाम अभी तक उनकी जानिब से ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया है। जी ठीक है उमर बनी, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताएंगे। नूर मुकदम केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला केस जिसका फैसला सुनाया गया है। नूर मुकदम केस के मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। नूर मुकदम कत्ल जिसमें मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। आज सुबह मुलजिमान को जेल की वैन में अडियाला जेल से F8 कचहरी लाया गया था। नूर मुकदम कत्ल केस का आज फैसला सुना दिया गया है। इस मौके पर मुलजिम जाहिर जाफर, इसके वारिस जाकिर जाफर और घरेलू मुलाजमीन को भी अदालत में पेश कर दिया गया था और अदालत पहुंचने पर मकतूला नूर मुकदम के वालिद शौकत मुकदम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पुरुमीद हूं कातिल और जुर्म करने वालों को सजाएं मिलेंगी और कानून की बालादस्ती होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि दुआ है कि नूर मुकदम कत्ल केस में फैसला इंसाफ पर मबनी हो। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल एंड सेशन जज अता रब्बानी नूर मुकदम कत्ल केस का फैसला महफूज किया गया फैसला उन्होंने आज सुना दिया और मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। नूर मुकदम कत्ल केस का स्पीडी ट्रायल किया गया था। 4 माह 8 दिन ये ट्रायल जारी रहा, जिसके दौरान 19 गवाहान के बयान कलमबंद हुए। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में गुज़िश्ता साल 20 जुलाई को नूर मुकदम को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को जाए वक़्वा से हिरासत में लिया था और अदालत ने 22 फरवरी को नूर मुकदम कत्ल केस का फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया है। इस फैसले के मुताबिक नूर मुकदम केस के मरकजी मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है, जबकि अदालत ने जाहिर जाफर समेत 3 मुजरिमान को सजा सुना दी है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में कत्ल केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन जारी रहा। अदमी दलाइल के बाद अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था। 20 जुलाई 2021 को नूर मुकदम को बेरहमी से कत्ल किया गया था। वालिद साबिक सफ़ी शौकत मुकदम का ये कहना था कि इंसाफ के लिए पुरुमीद है और जब इस केस का फैसला आया तो उनका ये कहना था कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए, उनको इंसाफ मिल गया है। इंतहाई बड़ा और दिल दहला देने वाला ये केस था इस्लामाबाद का, जिसका फैसला सुना दिया गया। बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया गया और आज काफ़ी गहमा गहमी रही अदालत के बाहर भी और ख़ासा माहौल जो था वो टेंशन का शिकार दिखाई दिया। हमारे नुमाइंदगान जो कि वहाँ पर सुबह से ही मौजूद थे और हमें लम्हा बलम्हा अपडेट रखे हुए थे, हमारे नाज़रीन को अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे उमर बनी और यासिर हकीम, जो कि हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।
عمر بنی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. عمر بنی بتائیے گا کہ کیا تمام جو صورتحال ہے وہ اب وائنڈ اپ کی طرف جا رہی ہے؟ کیا وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت بھی ہم کمرہ عدالت کے باہر موجود ہیں، تاہم یہاں پر بدستور رش جو ہے وہ جاری ہے اور یہاں پر وکلاء کی بڑی تعداد موجود ہے. جو نور مقدم اور ظاہر جعفر کے فیملی ممبران ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. اب سے کچھ دیر پہلے نور مقدم کے والد نے جو ہے وہ یہاں کمرہ عدالت سے باہر آئے، ان کو صحافیوں نے گھیر لیا. انہوں نے اپنی ٹاک میں کہا کہ جو فیصلہ ہے وہ کافی ان کی توقعات سے جو ہے وہ مطابق آیا ہے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ملزم جو مرکزی ملزم ہے اس کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دی جائے. تاہم یہاں پر ابھی بھی کافی رش موجود ہے اور یہاں پر جو ملزمان ہیں ان کو پولیس کی جانب سے پولیس وین جو ہے اسکورٹ کر دیا گیا ہے. اب سے کچھ ہی دیر میں یہاں سے رش چھٹنا شروع ہو جائے اور جو نور مقدم جو ہے وہ اس کو آج انصاف مل چکا ہے. کہ اسلام آباد کی تاریخ کا ایک یہ بہت ہی خوفناک کیس تھا کہ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے جو ہے یہ قتل کا واقعہ پیش آیا. نور مقدم کو اس سے پہلے جو ہے حفظ بیجا میں بھی رکھا گیا ظاہر جعفر کی جانب سے، جس کی CCTV ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں کہ کس طرح نور مقدم نے ظاہر جعفر کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کی. تاہم جو ملازمین تھے ظاہر جعفر کے ان کی جانب سے گیٹ نہیں کھولا گیا. اگر وہ گیٹ کھول دیتے تو شاید آج نور مقدم جو ہیں وہ زندہ ہوتی اور ہمارے درمیان ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور نور مقدم کو جو ہے وہ تسلیتے ہوئے ظاہر جعفر اندر لے کر گئے اور پھر بعد میں ان کا قتل کر دیا. جو تھراپی ورکس کے ملازمین وہاں پر پہنچے تھے ان پر بھی ظاہر جعفر نے حملہ کیا. ایک تھراپی ورکس کا جو ملازم تھا وہ کافی شدید زخمی بھی ہوا اس واقعے میں اور اس کو فوراً اسپتال پہنچایا گیا. تاہم تھراپی ورکس نے کو باندھ دیا. اس کے بعد تھراپی ورکس کے ملازمین نے پولیس کو کال کی اور سارا واقعہ بتایا. پولیس موقع پر پہنچی اور ظاہر جعفر کو گرفتار کر کے جو ہے وہ تھانے منتقل کیا گیا. کافی ایک خوفناک کیس ہے. اگر آپ سوچیں اس بارے میں تو ایسا کسی بھی ہوا کی بیٹی کے ساتھ پیش نہیں ہونا چاہیے تھا. تاہم یہ ہوا اور آج اس کا ہم نے یہ صلہ دیکھا کہ ایک انصاف جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا. جی ٹھیک ہے عمر بنی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اپنے ناظرین کو بتائیں گے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم ظاہر جعفر کو سزائے موت